हथियार है इसका डिजाइन। सीधी बात है, आज बाजार में ज्यादातर एसयूवी एक जैसी दिखने लगी है। सिएरा यहाँ पूरा खेल पलट देती है। ये उन गाड़ियों जैसी नहीं दिखती, ये बॉक्सी है, सीधी सपाट है और इसमें एक तगड़ा रॉब है। ये आपको पुरानी सिएरा की याद दिलाती है, लेकिन एक नए जमाने के स्टाइल में। और सबसे बड़ी चीज वो पीछे की बड़ी कांच वाली खिड़कियां, जिन्हें अल्पाइन विंडो कहते हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक फील है, एक याद है। जब ये कार सड़क पर चलेगी तो क्रेटा और सेल्टोस भी इसके सामने पुरानी और फीकी दिख सकती है। पब्लिक इसे मुड़ मुड़ कर देखेगी, ये बात पक्की है। डिजाइन के मामले में सिएरा 10 में से 10 नंबर लेती है। ये एकदम फ्रेश है, ये अलग है और ये दमदार है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े दांव पर, कार का इंटीरियर और फीचर। यहाँ टाटा ने साफ कर दिया है कि वो नंबर 2 बनने के लिए नहीं आ रही है। क्रेटा और सेल्टोस ने पब्लिक को 10.25 इंच की 2 स्क्रीन देकर आदत डाल दी है। टाटा ने कहा ठीक है, हम 3 स्क्रीन देंगे। हाँ, आपने सही सुना। सिएरा के अंदर एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बहुत बड़ी बीच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को पैसेंजर के लिए भी एक अलग स्क्रीन दे दी है। ये एक ऐसी चीज है जो इस कीमत पर आज तक किसी कार ने नहीं दी। ये एकदम गेम पलटने वाला फीचर है। सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, अंदर का पूरा माहौल बहुत महंगा और शाही बनाया गया है। हल्के सफेद रंग का इंटीरियर जो कार को अंदर से बहुत बड़ा और खुला खुला दिखाता है। ऊपर एक बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो सिएरा की उस पुरानी कांच वाली छत की याद दिलाती है। इसके अलावा हवादार सीटें, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL का तगड़ा साउंड सिस्टम, 2 जोन वाला क्लाइमेट कंट्रोल, यानी ड्राइवर और यात्री अपना तापमान अलग अलग रख सकते हैं, और लेवल 2 ADAS। टाटा ने फीचर की लिस्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। वो क्रेटा और सेल्टोस को उनके ही खेल में हराने उतरी है। और ये 3 स्क्रीन वाला जो दांव है वो क्रेटा और सेल्टोस को बहुत भारी पड़ने वाला है। ग्राहक जब शोरूम में जाएगा और यात्री के सामने वो तीसरी स्क्रीन देखेगा तो उसका दिल जीतना बहुत आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं असली चीज की, कार की ताकत यानी इंजन। डिजाइन अच्छा है, फीचर अच्छे हैं, लेकिन अगर कार चलने में दमदार नहीं है तो सब बेकार है। यहाँ सिएरा अपनी असली ताकत दिखाती है। टाटा इसमें अपना बिल्कुल नया 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ला रही है। खबरें हैं कि ये इंजन लगभग 170 PS की ताकत और 280 Nm का टॉर्क पैदा करेगा। अब जरा रुको और सोचो, क्रेटा और सेल्टोस का टर्बो इंजन 160 PS की ताकत देता है। सिएरा यहाँ साफ तौर पर 10 PS ज्यादा ताकतवर है। ये सीधे सीधे उन लोगों को अपनी तरफ खींचेगी जिन्हें एक तेज तर्रार ताकतवर पेट्रोल एसयूवी चाहिए। लेकिन असली धमाका तो डीजल इंजन में है। बाजार में इस टाइम क्या सीन है? मारुति ग्रैंड विटारा के पास डीजल नहीं है, फोक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक के पास डीजल नहीं है, होंडा एलिवेट के पास डीजल नहीं है। डीजल का राजा सिर्फ क्रेटा और सेल्टोस, 1.5 लीटर इंजन है। यहाँ टाटा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। खबरें पक्की हैं कि सिएरा में वही 2 लीटर वाला क्रायोटेक डीजल इंजन मिलेगा जो हैरियर और सफारी जैसी बड़ी गाड़ियों में आता है। ये इंजन लगभग 170 PS की ताकत और 350 Nm का जबरदस्त टॉर्क देता है। अब आप खुद तुलना करो, एक तरफ क्रेटा का 116 PS वाला डीजल इंजन और दूसरी तरफ सिएरा का 170 PS वाला डीजल इंजन। ये कोई मुकाबला ही नहीं है। टाटा ने उन सारे ग्राहकों को एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया है जिन्हें एक दमदार, बड़ी और ताकतवर डीजल एसयूवी चाहिए थी, लेकिन उनका बजट हैरियर तक नहीं पहुंच रहा था। ये सिएरा का वो हथियार है जिसका तोड़ फिलहाल किसी के पास नहीं है। और हाँ, पेट्रोल और डीजल दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक, DCT और टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स मिलेंगे। और इन सबके ऊपर है टाटा का सबसे बड़ा भरोसा, सेफ्टी। हम सब जानते हैं कि टाटा की गाड़ियां लोहे जैसी मजबूत होती हैं। नेक्सॉन, पंच, हैरियर सब 5 स्टार लेकर आई हैं, तो ये बात तो पक्की है कि सिएरा भी भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेकर ही आएगी। क्रेटा और सेल्टोस को सुरक्षा के मामले में 3 स्टार मिले थे पुराने मॉडल को। यहाँ भी सिएरा साफ तौर पर बाजी मार लेती है। जो परिवार अपनी सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है उसके लिए सिएरा एक जबरदस्त ऑप्शन बनकर उभरेगी। तो अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या सिएरा क्रेटा और सेल्टोस को बुरी तरह हरा देगी? नहीं, बुरी तरह कुछ नहीं होता बॉस। क्रेटा और सेल्टोस का जो राज है, उनका जो सर्विस नेटवर्क है